इधर कोरोना के लॉकडाउन के चलते सारे धंधे ठप पड़ गए हैं, बैठ गए हैं, लेकिन साइबर ठगी की कमाई ने कमाई के तमाम रिकॉर्ड्स को ही ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है। आप घरों में बैठकर खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शंस का सहारा ले रहे होंगे। उधर क्या आपको पता है, इन साइबर वायरसों ने आपकी तिजोरी में संक्रमण फैला दिया है? रिपोर्ट देखिए और जानिए। कोरोना काल में साइबर जंजाल, $250 गुना तक बढ़े साइबर ठगी के मामले। साइबर वायरस से सावधान। लॉकडाउन में पूरा देश घरों में कैद है। ना तो लोग बाहर जा रहे हैं, ना ही दुकानों पर कैश में शॉपिंग कर पा रहे हैं। बैंकिंग सेवाएं जारी तो हैं, लेकिन कोरोना काल का असर उन पर भी साफ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी है ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग पर। घर बैठे आराम से काम हो रहा है तो लोगों को भी ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कैशलेस इंडिया के सपने को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान साइबर ठगी के मामलों में हुआ है जबरदस्त इजाफा। देश की राजधानी दिल्ली भी इन शातिर ठगों के निशाने पर है। इस समय साइबर अपराधों की बाढ़ आ गई है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पेमेंट, होम डिलीवरी जैसी चीजें इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसका फायदा इन कंप्यूटर पर बैठे ठगों ने जमकर उठाया है। शराब की ऑनलाइन बिक्री से लेकर जरूरी गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी तक हर चीज पर इन जालसाजों की टेढ़ी नजर है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में अब तक पिछले 3 महीने में करीब 200 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिसमें से करीब 150 शिकायतें केवल ऑनलाइन ठगी की हैं, जबकि बाकी महिलाओं से जुड़े अपराधों की हैं। कोरोना के इस काल में करेंसी नोट्स का चलन भी कम हुआ है। कारण है कि करेंसी नोट में जो वायरस है वो ट्रेवल कर सकता है। उसके कारण भी लोगों ने करेंसी नोट की जगह पर डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दी है। लेकिन देखने में आया है कि डिजिटल पेमेंट के साथ साथ साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ा है। हम डिजिटल पेमेंट करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, पेमेंट गेटवे को यूज करते हुए कई बार गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण जो क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। या तो हम अपना पिन शेयर करते हैं, हम अपनी कोई डिटेल शेयर करते हैं और वो उन क्रिमिनल्स द्वारा यूज हो जाती है। खास बात यह है कि ज्यादातर मामलों में तो ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई जाती। ठगों का ये गैंग दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर अपने शिकार को ऑनलाइन खोजता रहता है। खासकर बीते दिनों में जो शराब की दुकानें बंद रहीं, उस दौरान ठगों ने लोगों को जमकर शिकार बनाया। सभी को शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कहा और पैसे लेकर रफूचक्कर हो गए। साथ ही दूसरी वेबसाइटों के नाम से ऑनलाइन खरीदारी और अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के दौरान लोगों के खाते खाली कर दिए। दरअसल इस कोरोना महामारी के दौर में ज्यादातर लोग कैश पेमेंट से बच रहे हैं। इसी का फायदा ये शातिर ठग उठा रहे हैं। इसके दूसरी तरफ महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध काफी हद तक बढ़े हैं। खास तौर से यौन शोषण जैसे अपराध, जिनमें घरों में कैद अपराधी उन्हें ऑनलाइन निशाना बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असल में ये संख्या कहीं ज्यादा है। देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम और आप घर में हैं, मगर साइबर क्रिमिनल्स भी घर में बैठकर नई स्कीम्स बना रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से मार्च में ही 2200
प्लस नई यूआरएल्स रजिस्टर हुए हैं इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। पुलिस के 1 महीनों के आंकड़ों को देखें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के 1200 ज्यादा फ्रॉड के मामले उन्होंने रजिस्टर करे हैं लॉकडाउन में। लॉकडाउन से पहले हर दिन 10 से कम शिकायतें मिलती थीं। पुरुष महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। एक पूरा गिरोह चल रहा है जहां महिलाओं को ऐसे ईमेल मिल रहे हैं जो आपका फोन और लैपटॉप हैक करने की बात कहते हैं और साथ ही धमकी देते हैं कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो हम तुम्हारी तस्वीरें सार्वजनिक कर देंगे। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि जैसे ही लोग फोन पर उनकी जानकारी मांगने वाले किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनका कैमरा और माइक्रोफोन खुल जाता है और उनके निजी पलों को कैद कर लिया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। ये सारे साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। गवर्नमेंट जैसे ही कुछ भी अनाउंस करती है, कोई भी नए रेगुलेशन इंडस्ट्री में आता है, ये उससे रिलेटेड मिली जुली चीजों को सर्कुलेट करके स्कैम्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा अभी जो हो रहा है वो है ईएमआई स्कैम्स या ईएमआई फ्रॉड्स। जब से गवर्नमेंट ने 3 महीने की एक्सटेंशन अनाउंस करी है ईएमआई पे, इन्होंने बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के या बैंक का एम्प्लॉय बन के या कस्टमर सर्विस एजेंट बन के कस्टमर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उनकी इंफॉर्मेशन को लेकर के मिसयूज करा है, यहां तक कि उनके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। दूसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्कैम अभी सामने आया है इस लॉकडाउन में वो है व्हाट्सएप स्कैम। महिलाओं के व्हाट्सएप सबसे ज्यादा हैक हो रहे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में तेजी से इंटरनेट यूजर की तादाद बढ़ी है और इसलिए साइबर अपराधी भी नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार भारत में 60 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं और इनमें से करीब 29 करोड़ ग्रामीण इलाकों से आते हैं। पिछले 1 साल में देश में 5 करोड़ 30 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं, जिनमें से 3 करोड़ लोग ग्रामीण भारत से हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नेटवर्क को ठगने के लिए ठगों के भी बड़े गैंग हर वक्त सक्रिय हो रहे हैं। साइबर सेल का कहना है कि लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले बेहद सावधानी और जागरूकता की जरूरत है। भारत साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हम आगे स्पेसिफिकली महिलाओं को पास नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को तो हम स्कूल में फिर भी एजुकेट कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को कैसे यूज करना है, लैपटॉप को कैसे यूज करना है, लेकिन विमेन को जो हमारे साथ है, हमारे घर में है, हम उनको छोटी छोटी बातें बताना भूल जाते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है जो कि यहाँ पे मिसिंग है और इसलिए इसका सबसे ज्यादा फायदा क्रिमिनल्स आज की डेट में उठा रहे हैं। लोगों को साइबर या ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने ट्विटर पर साइबर दोस्त नाम का हैंडल शुरू किया है। इस ट्विटर हैंडल पर ऑनलाइन ठगी के मामलों में मदद दी जाती है। जिस तेजी से नेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से नेट पर चोरी करने वाले भी बढ़े हैं। इसलिए होशियार रहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा तो घर में रहने से टल जाएगा, लेकिन साइबर के इन वायरसों से आपको आपका घर भी नहीं बचा पाएगा। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। लेकिन हम आपको सावधान कर रहे हैं, करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो टिप्स जिससे आप साइबर ठगों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को बचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। खुद को बचाने के लिए आपको मास्क में तो रहना ही है, लेकिन साथ में ये भी जरूर देखना है कि किस तरीके से खुद को बचाया जा सके ठगी से। जी हां, किसी भी मैसेज, फोन कॉल या मेल पर अपनी ओटीपी को किसी के साथ भी शेयर ना करें। किस तरीके से आपको खुद को बचाना है, ये हम आपको बता रहे हैं। प्रतिष्ठित वेबसाइट से ही आप शॉपिंग करें जिनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में ना हो। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी मंगाएं प्रोडक्ट। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो है उसे चुने। सस्ते उत्पाद या इनाम के लालच में भी ऑनलाइन बुकिंग करने से आपको खुद को बचाना होगा। वेबसाइट की हेडलाइन और डिलीवरी मैन का मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन जो है उसे जरूर लें। ये जानकारी हम आपको दे रहे थे, हम आपको ये बता रहे थे, और कुछ और जानकारी अभी आपके स्क्रीन पर होगी। किन बातों का आपको ख्याल रखना है,
पर्सनल कंप्यूटर को पासवर्ड से आपको सुरक्षित रखना है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझा पाऊं, आप किसी भी स्पैम ईमेल का उत्तर बिल्कुल ना दे, उसका जवाब ना दे, नहीं तो आपकी सारी जानकारी जो है वो चंद सेकंड में हैकर्स तक पहुंच सकती है। अनजान ईमेल में आए अटैचमेंट्स को कभी भी खोलकर न देखें। बहुत स्ट्रांग पासवर्ड का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए उसमें ऑप्शंस आते हैं कि ये लाइट है, ये मीडियम है और ये स्ट्रांग है, ये वीक पासवर्ड है। स्ट्रांग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। एक से ज्यादा अकाउंट्स है तो सभी के लिए अलग अलग पासवर्ड्स रखें। हम लोग कभी कभी यूनिवर्सल पासवर्ड रख देते हैं कि कहीं हम भूल ना जाएं। वही पासवर्ड हर अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। अपना पासवर्ड कभी भी अपने नाम, पता या जन्मतिथि जैसे आम जानकारियों पर न रखें जो कभी भी किसी हैकर तक पहुंच सकता है। बहुत मामूली जानकारी के आधार पर अपना पासवर्ड न बनाएं। ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान जैसे साइबर कैफे, ऑफिस में और न करें और यहां से आप किसी भी ट्रांजैक्शन को न करें ताकि जानकारी कहीं और न पहुंचे। ईमेल के द्वारा कभी भी आप अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गोपनीय जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी किसी को न भेजें। सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर भी आपको नजर रखनी होगी क्योंकि देखिए कुकीज के जरिए आपका डेटा स्टोर हो रहा है, वो भी आपके लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं।